हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। शुरू करें आज? जी, क्या नाम था? उन्होंने टाइटल क्या रखा था? नो वन मेस विथ बिग बॉस। तो अश्नूर लेके आती है उनको, बशीर को, बशीर को नहीं, जिशान को लेके आती है और पूछती है क्या मैंने आपको कि मुझे अभिषेक के साथ रहना नहीं है, मैं दब के रहती हूँ, मुझे कहीं और किसी और ग्रुप में जाना है, आपके लोग ये सुना रहे हैं। और इसका आग लगाया किसने? अमाल और शहबाज ने। शहबाज एक तरीके से हम्म। ना वो बंदा है जो क्या कहते हैं, अपने पेट में बात ये पचा नहीं पाता, गुस्से गुस्से में उगल देता है। और जिशान की बात एक तरीके से सही है कि जब तक ये बंदा रहेगा ये ग्रुप टूट जाएगा, क्योंकि इसे ये नहीं पता कि हम्म। कहाँ पे क्या बात बोलनी है, कैसे रखनी है। वो चीजें इसको पता नहीं है। ये मजाक मजाक में हर चीज के लिए मजाक है, हर चीज मजाक है। इसके लिए कोई चीज बाउंड्री नहीं है। इसको जरा भी समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या बोलना है, और जरा इसको टोको, अरे हम तो दोस्त हैं, तू तो हमको थप्पड़ मार ले, तू हमको थप्पड़ मार सकता है, दोस्ती में तो सब कुछ चलता है। तो ये इसकी दोस्ती है। इसको ना दोस्ती नहीं कहेंगे, इसको मजाक नहीं कहेंगे, इसको नासमझी कहेंगे। जहाँ पे आप अपने ही दोस्त का मजाक उड़ा रहे हो चार लोगों के बीच में, ठीक है, आपको अपने दोस्त का सम्मान करना नहीं आता है, ठीक है, वाह। जगत, पानी पियो। ये मगरमच्छ का पानी पी ये कैसा आदमी है बताइए। तो ये क्या मतलब करता है कि बेइज्जती बस कर रहा सिर्फ हंसाने के है लिए पानी। ये अपने दोस्तों का बेइज्जती कर हाँ। देते थे। जहां पे आपका अपना ग्रुप है, जहां अपने दोस्त है, वहां पे आप मजाक करो चलता है, क्योंकि वहां पे लोग समझेंगे। लेकिन नहीं, ये अनजान लोगों के बीच में भी अपने दोस्त की बेइज्जती कर देगा, क्योंकि इसको अपने आप को फनी दिखाना है, दर्शकों को खुश करना है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको क्या लगता है, किसकी भावनाओं को आहट होता है या कुछ भी होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको। इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये चीज सलमान सर को सुनाना चाहिए, बोलना चाहिए, टोकना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पंप अप मिल चुका है, जो जी मेरे को नजर आ रहा अभी है। हवा हवा हम्म। में उड़ रहा है बंदा। हाँ। बंदा थोड़ा हवा में उड़ उसके बाद फरहाना। देखो फरहाना का यार रहा है। जानते हो क्या हुआ? हाँ। हम्म। क्या हुआ? क्या हुआ फरहाना को? फरहाना का अब ये ग्रुप क्या करा ना, क्योंकि इनको कुछ तरीके से फेवर नहीं किया गया, तो अब ये लोग थोड़ा सा मिसट्रीट कर रहा है। जिस तरह से ये जिशान ने बोला कि तुम एहसान फरामोश हो, जिस तरीके से बात कर रहा है इंसल्ट करके, वो लड़की अपने आप वो सोच रही थी इस ग्रुप में हूँ, मतलब एक तरीके से दया आ रहा था उसके ऊपर, है ना। वो जो भी कर रही थी अपना ग्रुप समझ के कर रही थी, सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही थी, फाइट कर रही थी। अगर जो अश्विनी ने कुछ बोल दिया था तो उसने मतलब ठीक ही हम्म। किया, जो भी अमाल ने कहा है सही किया। मतलब कि सही करो या गलत करो, वो खड़ी है अपने दोस्त के साथ, लड़ाई कर रही है, अपने ग्रुप के लिए फाइट कर हम्म। रही है, स्टैंड ले रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन उसके बाद ये लोग किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब जिशान जिस क्या तरीके बोलते हैं, से, दगाबाजी टाइप का लगता हाँ, तो क्योंकि इसने नीलम को नहीं बचाया, कैसे बचाएगी भाई साहब, उसको वो आया ही नहीं, पावर मिला ही नहीं। पर क्या उसी है। लिए आप उसको दोस्त बनाए थे, क्योंकि आप सिर्फ नीलम को बचा पाए, वो तो क्या आप मतलब ही नहीं हुए एक तरीके से। फिर वो जाके उसको बोलती है तानिया को कि देखो आपका भाई जिससे तुम बोलती हो वो किस तरीके से मेरे से बात कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है, थोड़ा उसको समझाओ। तान्या भी उसको ठुकरा देती है कि भाई वो आपकी आपके ऊपर है, ठीक है, आपकी उसकी बात है, हम क्यों बीच में आए। जबकि यही तान्या थी जो बोल रही थी तू नीलम के बाद तू मेरी सबसे नजदीक है, और ये सबको बोलती है, ये पट्टी सबको पढ़ाई है कि तू मेरे नजदीक है, तू मेरे दिल के बहुत करीब है। वो एक पट्टी ही कोड़ बात है को सौ एकदम। लोगों को पढ़ाई है। वो जिशान जी को बहुत बोलती है बड़ी आप मेरे पट्टू है, नजदीक हो, बहुत। जाके सीधा बोलती है कि पहले नीलम है, फिर जिशान जी हैं, और उसके बाद मेरा अमाल आता है, क्योंकि अमाल को बस मैं ख्याल रखती हूँ, उतना मैं नजदीक नहीं रहती हूँ, अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना रही हूँ उसकी तरफ, है ना। लेकिन इसके ठीक बाद जब जिशान बोलते हैं कि एक काम करते हैं, एक नया ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि जब वहां पे अमाल, शहबाज और नीलम का एक ग्रुप बन रहा है जैसा कि तुमने बताया, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, बसीर, मैं और तू एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ये बोलती है हाँ ठीक है। यानी कि जो नीलम को ये रख रही थी सबसे फर्स्ट में, प्रायोरिटी में रख रही थी, उसको भी उसे ठुकरा दिया। तो इनका कोई सच में इसका कोई सगा है नहीं जिसको ये ठगेगी नहीं, ठीक है, जहां इसको मौका मिलेगा ये पलट जाएगी, जहां इसको स्ट्रांग मिलेगा उस तरफ ये मुड़ जाएगी। वो इसका इसका दिख रहा था एक तरीके से, हिपोक्रेसी बोल लो, दोगलापन देख लो, इसको जो चाहे नाम दे सकते हो, लेकिन अभी हम उस पर नाम दे नहीं सकते, क्योंकि
इसके एक्शन में पता चलेगा। जब आगे चल के जब वो कुछ करेगी, नीलम के अगेंस्ट कुछ कदम नहीं उठाती है ना जब तक, तब तो हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। हुँ, चलो यार बहकाने के लिए, इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ कर रही है, इस तरीके से हम लोग ले सकते। लेकिन अब इसकी बातों में नेगेटिविटी आ चुकी है। फरहाना को अब ये लोग बहुत ही मिसट्रीट कर रहा है, अपने ग्रुप से हटा रहा है और ये चीज़ देख के बड़ा बेकार लगा कि भाई वो लड़की आपके लिए लड़ रही है, सब कुछ अब ब्लेम अपने ऊपर ले सिर्फ़ रही है, उसके बावजूद भी तुम लोग का साथ दे रही है। फरहाना फरहाना और सब इज़ लाइक वो टेनिस खेलते वक़्त जो बॉल होता है ना, वो हुँ, उस बॉल की तरह हो गई है। एक ग्रुप इस तरफ से मार रहा है, एक ग्रुप उस तरफ से मार रहा है। और बीच में जो नेट है ना, वो है नीलम। वो नीलम में आकर टकरा जा रही है, फिर इधर से फिर से बैट से मार रहा है, फिर उधर से फिर से बैट से मार फिर नीलम से आके अरे नेहल नेहल से आके टकरा रही है। जो नेट है वो नेहल, हुँ, समझ लो। हुँ, और हुँ। फरहाना हो गई बॉल। जो मतलब उसका कहीं नहीं रहा। तो उसको देखा जाए तो वो लोन वुल्फ है। अब जो कि कभी नेहल का साथ मिला सो मिला, नहीं वरना उसे लोन वुल्फ की तरह ही चलना पड़ेगा, अपना गेम खुद से ही खेलना पड़ेगा। और अगर उसे टिके रहना है तो जो फ्रेंडशिप वाला जो चीज़ है ना, जो शहबाज के साथ चाहे कुछ भी, शहबाज भी उसका फ्रेंडशिप का थोड़ा-सा जो मिसयूज़ कर रहा है। क्योंकि अगर जो उसका टास्क है, जो काम है, बाथरूम का चाहे वॉशरूम में जो भी काम है, अपना कर लो, क्योंकि बेकार में तुम जो काम नहीं करोगे तो फिर फरहाना पे वो लोग भी चढ़ेंगे। कि भाई तुम्हारा दोस्त है, तुम नहीं कर रहे तो हम कैप्टेनसी तुम क्यों हो? तुम्हारा फेलियर इसी के कारण है। वो इसी के कारण वो ज़्यादा सुन भी रही है। और कहूँगा कि मतलब शहबाज से उसको थोड़ा-सा डिस्टेंस करना पड़ेगा। है खैर उसका तो दोस्ती है अलग बात है। लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो करना पड़ेगा शहबाज के साथ। और साथ ही साथ उसको थोड़ा-सा न्यूट्रल बनते रहना पड़ेगा, दूसरे टीम के साथ, अभिषेक लोग के साथ चाहे कुछ भी। और उसे थोड़ा गौरव के साथ थोड़ा बना के चलना पड़ेगा। गौरव और हाँ, कुनिका के साथ। यार ये लोग बहुत ही अब मुझे तो सबसे बेकार ये ज़ीशान लग रहा है कि भाई साहब क्या ही कर रहा है। और ये जो ये तान्या बोली थी कि आप सबको 6 लोगों को एक साथ ले जाने की कोशिश करो, घंटा ले जाने की कोशिश कर रहे हो। वो बंदा सबको एक-दूसरे के खिलाफ भड़का रहा होता है। सबके पीछे कान के पीछे कुछ ना कुछ बोलता रहता है। वो जाके अश्नूर से भी बात कर रहा है, दूसरे ग्रुप से भी बात कर रहा है। ठीक है? अश्नूर भी इसके साथ बैठती हुँ, है। वो अपना बना के रख रहा है। सोचो अब जाके ये आया है इसका इसमें नाम, क्या कहते हैं? नॉमिनेशन में, वरना ये बस से चला आ रहा था बंदा। इसको नॉमिनेट कर कौन रहा था? ये तो नॉमिनेशन में पहली बार आया, है ना? तो ये चीज़ में देखने को हुँ, मिला मेरे को। दूसरी बात वो जो फरहाना का सैडनेस है वो भी आज फट गया कि यार मैं पहले तो जो भी कैप्टन बन चुके हैं, किसी का ऐसे गलती दिखाया नहीं गया है। अब तो यहाँ पे छोटी-छोटी जो गलतियाँ हो रही हैं, उसको भी ला जाके दिखाया जा रहा है कि ये देखो यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, वहाँ पे ये नहीं कर रहा है। बाथरूम में ले जाके हमको दिखाया जाता है कि ये चीज़ यहाँ पड़ा है, वो चीज़ वहाँ पड़ा हुआ है। तो वो चीज़ बता रही थी कि ये चीज़ हो रहा है। तो पता चल रहा है कि भाई साहब कि वो क्या-क्या चीज़ें हैं, अपने अंदर दबा के रखी है। तो कितना देर हुँ। आदमी को रखेगा इतनी चीज़ को दबा के? जब जैसे दोस्त गौरव लोग का जो दबा ग्रुप हुआ है था ना, गौरव जब का ग्रु जैसे दबा हुआ था वो बाहर आया था, वैसे ही फरहाना का भी बाहर आया। मतलब कि सब छोटी-छोटी चीज़ों को दिखा रहे हैं। मतलब इसका चड्डी दिख रहा है, वो दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मतलब सब कंप्लीट बहुत ज़्यादा ही हुआ मतलब। देखा जाए तो फील्ड कैप्टेंसी उसके अपने ही लोगों ने किया। अब हाँ, मे बी शहबाज तमाम ने सब कुछ हो बिगाड़ा है। चाहे शहबाज, खास करके शहबाज शहबाज, कुछ नहीं क्योंकि कर रहा है, सीधा शहबाज आके बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। आलसी नंबर 1 है। ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि भाई चाय बैठे-बैठे भाई बोलता है चाय लेके आ जाओ, ये लेके आ जाओ। इतना आलसी है और उसको देख-देख के बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो कोशिश करी कि भाई सब अपने हुँ, लोगों को कि भाई काम कर लो, नहीं तो दूसरे लोग मेरे ऊपर का उँगली उठाएँगे तो लोग करेंगे नहीं। वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आपकी वजह से मैं दोबारा कैप्टन नहीं बनी इसलिए कि बिग बॉस ने इस बार मेरे को बना दिया है। इसलिए आप इतना जल रहे हो या वो कर रहे हो। जो सुबह-सुबह फूटी है वो उसका नहीं ज गुस्सा। अब गलती यहाँ पे देखो, अब मतलब जीशान ने भी सही कहा था कि भाई शहबाज के चलते ग्रुप टूटेगा। हुँ, और फरहाना अब जब तक शहबाज को फटकार नहीं लगेगा थोड़ा-सा, शहबाज को एक ना सॉफ्ट फटकार लगाने की ज़रूरत है। अमाल को भी थोड़ा-सा फटकार लगाने की ज़रूरत है। और कौन बच गया? ये थोड़ा-सा कुनिका को भी कंट्रोल, क्योंकि कुनिका भी थोड़ा-सा एग्रेसिव हो गई थी आज के शो में।
देखिए, अमाल भी आउट ऑफ कंट्रोल था यार, आउट ऑफ कंट्रोल अमाल भी था। और अरे ये कुछ देखो ज़्यादा ना, ही था, मतलब हम भौंकना जो वर्ड होता है भौंकना, तुम इनडायरेक्टली इंडिकेट करो कि द पर्सन इज एन एनिमल, तो दैट पर्टिकुलर एनिमल के साथ आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हो, विच इज नॉट गुड। और किसी का वो दोस्त है और तुम उसको, और चुल मच गई चाहे कुछ भी, ये सब जो वर्ड्स है ना बहुत ही इंस्टिगेटिंग वर्ड्स है अगर आप गुस्से में हो तो, और सामने वाला पार्टी भी गुस्से में है, और ये वर्ड्स इंस्टिगेट कर देता है चीज को। तो देखो, उससे ये पहले चीज अश्नूर भी का, भड़का ही रही थी उसको, ठीक है, सब वो मजाक ही उड़ा रहे थे लोगों का, ठीक है, उनको उनको इंस्टिगेट ही कर रही थी कि आपके पीछे बैठे हुए नहीं हैं, तो इनके बारे में बात कर रही हूँ, है ना, जो अलग अलग तरीके से उनको नहीं तो टॉन्ट मार रही ये थी। सब ये सब बात, ये सब बात तो नीलम भी बोली है। नीलम कबल तानिया भी बहुत बोली थी, चाहे बहुत लोग, सब लोग तो बोले हैं, चाहे कुनिका भी बोली, लेकिन क्या है, अब अशनूर ने भी तो वही टॉपिक रखा। जब सबने वही बोला तो अशनूर ने ही बोला, तो अशनूर क्या गलत है। लेकिन वहां अमाल है कि भाई ले नहीं पाया वो जो, क्या बोलते हैं, हम्म, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म तो तान्या को भी किया गया था तो तान्या का रोक पड़ी थी, क्या फरहाना को किया गया था तो फरहाना क्या रोक पड़ी, ये सब नहीं। तो अमाल तो जैसे लग रहा है कि फट पड़ा कि भाई भाई टेस्टोस्टेरोन है, भाई मेल ईगो है, आ गया। और अभिषेक तो है ही बैल बुद्धि, वो तो टूट हम्म। ही पड़ेगा भाई। अब तुम हम्म। बैल के साथ सींग भिड़ाने जाओगे तो तुम्हारा माथा भी फटेगा, उसका तो पता नहीं बैल का। देखो, मुझे लगता है ना कि ये लोगों ने ये लाइन पहले से ही क्रॉस कर दिया, जो मोरालिटी का जो बाउंड्री होता है ना, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए प्रणीत हमेशा उसको पालतू पालतू कहता रहता है सहबाज को, ठीक है, ये बाउंड्री तो लोग क्रॉस कर चुका है पहले से ही, है ना, ये अभी से नहीं हुआ, ये पहले से एक दूसरे को कुत्ता, मतलब गाली गलौज चल ही रहा है, ठीक है, इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। पहले नहीं होता था, लेकिन अब इस सीजन में 19 में इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया कि भाई साहब गाली दे सकते हो। बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, कलर, मतलब कि कौन किस कलर का है, ठीक है, उसके कलर पे शेम कर रहे हैं कि काला है, लंबा है, जेबरा है, ठीक है, लकड़बग्घा है, ये अलग अलग टाइप का नाम दे दिया गया है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, इस ये तो सब चल ही रहा है। तो अब इसको क्या किया गया, तो यानी कि इसको मान के चल रहे हैं कि भाई आप गाली गलौज को अब नॉर्मलाइज कर दिए हो, और इसी में वो बोल दिया कि भौंक रहा है, क्या भौंक रही है, ठीक है। अब जब पर्सनली लिया जाए तो भाई साहब मेरे हिसाब से गलत है कि आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि भाई साहब उसका किस तरह का मेंटेलिटी है, ठीक है, गुस्सा हो जाता है तो बोल देता है कि चलो ठीक है, भौंक रही है, बोल दिया, लेकिन उसके बाद जो आपका फिजिकल फाइट हुआ कम से कम वो तो नहीं करना चाहिए आपको। सर पे सर भिड़ा रहे हैं, ठेल रहा है, ठेलते उसको ले जाकर कोने में सटा दिया अभिषेक ने, फिर उसको बचाने के लिए बाकी लोग आए, बशीर वशीर लोग आए, उसको उसको ठेल के पीछे किया, लड़ाई वड़ाई झगड़ा होने लगा। फिर तो वो और गुस्से में आके बोला कि है कुत्ता ये लोग। और इसके लिए नहीं गुस्सा आया, उसके बाद इसमें आग और लगा दिया उसने, कुनिका ने, कि अरे ये वो नहीं बोल रहा है, इसने बोल दिया कि कुनिका, मतलब कि अश्नूर का नाम लेके इसको वहां पे सुड़सुड़ी हो जाती है। मतलब क्या तुम कर रही हो यार, तुम एक छोटा सा बात को तुम क्या बना रही हो, ठीक है, वो नॉर्मली एक टोंट मारा कि भाई बोला उसको जाता है, चुल इसको मच जाती है, ठीक है, ये इस तरीके का तरीका होता है बोलने का। और शायद लड़के लड़के को बोलते कि तुमको क्या चुल हो रही है जब मैं उसको बात कर रहा हूँ तो, ठीक है, एक नॉर्मली इस तरीके से ऐसा बोल देते हैं लोग। लेकिन उसको इस तरीके से घुमा के इस तरीके से कुनिका ने आग लगाया कि भाई साहब तुम किसी भी लड़के का जिंदगी करियर खराब कर सकते हो। ऐसी महिलाएं होती हैं भाई साहब जो बाहर फेक इल्जाम लगा के लड़कों का करियर खा जाती है। ये तो अच्छा यहाँ पे कैमरा लगा हुआ रिकॉर्ड है कि क्या बोला जा रहा है, वरना बाहर तो कितनी महिलाएं हैं जो जुड़ा जुड़ा एक्यूज लगा देती हैं। भाई बहुत लड़के ज्यादा। अगर खराब हैं तो लड़कियां वर्स्ट हैं, वो कौन सी अच्छी है भाई साहब, वो भी तो फंस रही हैं, फंसा रही है लड़कों को अलग अलग तरीके से फेक डाउरी सिस्टम में, कुछ भी हो केस तो कर रही है ना। जितना ज्यादा वो बुरा फंसा रही है उतना कोई नहीं फंसा रहा है। तो ये वो कर रही है, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़के का करियर आगे रहता है नहीं रहता है, बर्बाद हो जाता है, मेरी बला से मर जाए वो, ये चल रहा है। मतलब कि उनके अंदर इमोशन खत्म है कि भाई साहब मेरे साथ हुआ तब तो मैं तो खत्म करके रहूंगी, तो डिस्ट्रॉय करके सांस लूंगी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका करियर क्या होता है क्या नहीं होता है। उनकी सुनने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है। ऐसी जो महिलाएं होती हैं भाई साहब जो
इस तरीके के लोगों का ज़िंदगी खराब कर देती हैं। इस तरीके से आप बात घुमा के रखते हो, समझने की शक्ति नहीं है आपके अंदर। बात जहाँ पे कुछ बिगड़ गई है उसको शांत कराने के बजाय वहाँ आप और आग लगा रहे हो, कूद-कूद के आग लगा रहे हो। तो फिर ठीक है, फिर जब आप पे उँगली उठेगी, जब आप पे लोग चिल्लाना शुरू करें तो फिर आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर क्यों ना जाए कोई किसी के आपके फैमिली पे आपके ऊपर, क्योंकि भाई आपके फैमिली ऑब्वियसली। आए थे ना भाई शनिवार को सलमान खान बुला के सिम्पैथी लेने के लिए, कि क्या-क्या स्ट्रगल किया गया है, क्या-क्या वो किया गया। क्यों सुनाया जा रहा है फालतू का चीज़ हमको? हम यहाँ पे जज कर रहे हैं कि बिग बॉस में कैसे हरकतें कर रही हैं। तो वो चीज़ चल रहा है। लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया इनका, लेकिन ये इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रही हैं और हर बार लगा रही हैं। ये पहली बार भी हो गया था, वो पिछली बार भी हुआ था नेहल के साथ कि अरे इसके साथ फिज़िकली किया है। सलमान खान ने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये पहले भी ऐसे आग लगा चुकी है, भड़का चुकी है नेहल को। तो जो ये नार्सिसिस्ट बता रही थी नीलम को, समझा रही थी कि ये नार्सिसिस्ट है, तान्या इनसे दूर रहो। मैडम आप भी उससे कम नहीं हो, आप उससे ज़्यादा हो। आप भी वही हो अगर वो है तो, तान्या तो। क्योंकि आप भी वही कर रही हो, मेरा बच्चा, मेरा वो एहसान, अपना तकलीफ, अपनी सिंपैथी दिखा-दिखा के मैं इतना तकलीफ से गुज़री हुई हूँ, सबको अपने अंदर में लेती हो, आटे में लेके उसके बाद उसको जैसा मर्ज़ करे उसको घुमाती रहती हो। कोई ना माने तो चिल्लाने लग जाती हो। बदतमीज़ी से बात कर रही हो, जाके अभी से वो बर्तन धो, मुझे चाय बनाना है। क्यों तुम्हारी नौकर है वो? तमीज़ से बोलना नहीं आता आपको? तान्या को बोलोगे जाके बर्तन अभी धो के आओ, मुझे अभी करना है, कर क्या रही हो तुम? बोलने का एक सलीका नहीं है। ऐसा बोले सब तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तुमने सबको नौकरी पे रखा हुआ है, कि जाके बर्तन धो के आओ, ये करो, वो करो, अभी बोली हो तो अभी करके आओ। कम से कम एक तरीका तो होना चाहिए, जिसको करने का मन। यही चीज़ को मुझे गुस्सा तब भी कल भी था, जब ये जब ये अभिषेक के ऊपर हुआ था। जो अभिषेक का तरीका है बोलने का, आगे बात रखने का तरीका होना चाहिए, वैसा ये तो कुनिका का भी है। बदतमीज़ी से बात करेगी, तो अच्छा ही है वो तान्या ने भी अच्छा जवाब दिया, कि मैडम जा रही हूँ, कब जा रही हो? मेरी मर्ज़ी, जब मेरा मन करेगा तब जाऊँगी। नहीं अभी जाओगी? आप चिल्लाओ, हम नहीं जाएँगे, करती रहो जो करना है। आप चिल्ला ही सकते हो, क्या ही कर लोगी मेरा? सही है। अब वहाँ पे नीलम जाके डर के मारे कि भाई झगड़ा ना हो, वो जाके खुद ही धोने लगी बर्तन। वो जो चाय का होता है, केतली धोने लगी कि भाई कर देती हूँ चाहे झगड़ा ना हो, मैडम जाने दीजिए, रहने दीजिए। अब उसका दिल अच्छा है, पर क्या ही बोले। अब ऐसी सीधी-सादी लड़कियों को, वो नीलम को देख के ऐसा मन करता है ना कि भाई साहब जैसे बकरी नहीं होती, बकरी का बच्चा चल के शेर के पिंजड़े में, जब शेर के चंगुल में फँस जाए, गुफ़ा में जाके, अब जान गए कि मरने तो वाला है ही, अब क्या ही कर सकते हो? कितना दया करोगे? क्योंकि बुद्धि तो है नहीं उसके पास इतना कि भाई क्या करे, क्या नहीं करे। फँसी हुई दोनों तरफ से। यहाँ से तान्या सुनाएगी, वहाँ से मैडम सुनाएगी, दोनों के बीच में ये फँसी रहेगी। ये बोलेगी मैडम अच्छी नहीं है, वो बोलेगी तान्या अच्छी नहीं है, तान्या नार्सिसिस्ट है, उससे दूर रहो, और ये बोलेगी मैडम के साथ तुम रहती हो मेरा दिल जल जाता है, और ये बीच में तो यहाँ वहाँ बस घूमती रहेगी, टॉर्चर होती रहेगी। तो नीलम का कहाँ गेम है कि भाई वो तान्या पे डिपेंडेंट है और फिर उधर से कुनिका पे डिपेंडेंट है। नीलम का तो यही गेम दिख रहा हूँ। वो डिपेंडेंट चल रही है। अब हुँ, जैसे आज गौरव और कुनिका में बात हो रहा था कि कौन कैसा है, एक-एक वो सेंटेंस में आप बताइए। तो कुनिका सही-सही सबको डिस्क्राइब कर रही थी, ठीक है? और उसने तान्या का सही बताया कि भाई वो एक इल्यूज़न में, वो कन्फ्यूज़्ड है अपब्रिंगिंग हुँ, में कि कहाँ पे क्या है, नहीं है, कन्फ्यूज़्ड है। अमाल का भी बताया कि वो उसका साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज़ है कि भाई मतलब फैमिली में एक जन सक्सेस है, एक जन सक्सेस नहीं है, तो उसको अपना इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा है फैमिली में। तो ये बताई, तो ये तो जो तो बात है मुझे सही भी लगा एक हद तक। और और किस-किस के बारे में बोली थी? मतलब गौरव के बारे में तो अच्छा ही बोली। फिर नीलम के बारे में भी अरे मुझे ये भाई बताओ ना स्ट्रगल मैडम का करके क्या गेम है? सुनो, मुझे बताओ कुनिका मैडम का क्या गेम है? या तान्या का क्या 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 गेम है? अश्नूर का क्या गेम है? कुनी कुनिका का है कि भाई उसको मतलब इंस्टिगेट करके एक में लड़ाई लगवाना है और फिर जब वो लड़ाई का जब सच सामने आएगा, जब सेकंड पार्टी जब उसे कन्फ्रंट करेगा, तो वो उससे लड़ पड़ेगी। तो वो मोटा-मोटी शो में दिख जाएगी कि भाई वो आग लगाती है, फिर खुद भी लड़ती है। ऐसा गेम है उसका। और 1-2 गेम है उसका किचन वाला। जो कि लोग थोड़ा-सा हो सकता है पक गए होंगे 4 हफ्ते से कि भाई किचन तेल और रोटी और आटा किए जा रही है। तो हो सकता है लोग पक गए होंगे तो अब भी कुछ नया सोच रही है, नया कर रही है, कि अरे भाई तो हो सकता ऐसे है में इससे लोग, कुछ बात बन जाए। तो उसको लगता है कि अब ऐसे में वो गेम जीत अश्नूर जाएगी, का ऐसे लोग विनर बनते हैं।
मान ही सकते हैं भाई, ये सब बिग बॉस है, 19 सीजन है, 19 तो अलग ही है ना बाकी सब सीजन से। तो ऑब्वियस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वहां पे और एक तो अश्नूर का हमेशा गेम डिपेंडेंट है अभिषेक के ऊपर। अभिषेक, कभी कभी लगता है कि अभिषेक है तो अश्नूर है, या फिर अश्नूर है इसलिए अभिषेक का गेम है। कभी कभी ऐसा ही लग रहा है। जब भी हाँ, अभिषेक का कोई इशू आता है तो अश्नूर वहां पे दिखती है, नहीं तो मुझे मतलब अश्नूर भी छोटा मोटा बात को लेके कर रही है फरहाना के साथ, बार बार फरहाना, ये लोग एवरी यही टाइम तो कर रहा हूँ, फरहाना। एक दूसरे के लिए खड़ा है बस ये लोग, एक दूसरे के लिए। जैसे अश्नूर जैसे कि अभिषेक को कुछ बोला गया तो अश्नूर लड़ने आ जाएगी, अश्नूर को कुछ बोला गया तो अभिषेक लड़ने के लिए आ जाएगा। सेम टू सेम वहां पे हुआ था ना, तान्या कुछ बोलने आया तो ये नीलम खड़ी होगी लड़ने के लिए। पर मैंने तुमको बताया जैसे कि नीलम के पास आर्ग्यूमेंट नहीं है कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे एक दो क्वेश्चन और एक से ज्यादा लाइन कोई बोल दे ना, उसको जवाब देने नहीं आता, ऑन द स्पॉट उसका आंसर नहीं होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं कि हाजिरी जवाबी नहीं है वो, कि जो कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत ही एक के बाद एक फैक्ट टू फैक्ट बोल दे। जब गुस्से में आती है उसका पूरा दिमाग शट डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो कुनिका मैडम ने बोला ना कि एकदम सही बोला, कि वो थोड़ा सा डर के रहती है, थोड़ा डरी हुई है, सहमी हुई है। क्यों? क्योंकि वो एक माहौल से आती है, गांव से आती है, जहाँ पे उसको सिखाया जाता है कि भाई लड़के ऐसे होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसलिए बहुत जल्दी लड़ती उड़ती नहीं, कुछ करती नहीं है ना? तो मुझे वो चीज़ दिख रहा है, क्योंकि भाई साहब जहाँ पे लोग बाकी लोग लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो वहाँ पे शांत रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। ना इसका पक्ष लेती है, ना उसका पक्ष लेती है, शांति से बस देखती रहती है। ठीक है? मुझे वो दिखाई दिया। वहाँ पे दूसरे लोग देखो चिल्ला-चिल्ला के सामने आ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मैडम साथ बैठे हुए हैं। यहाँ तक नेहा भी बैठी हुई है, बता रही होती है, मैडम ऐसा नहीं, ऐसा है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। फरहाना भी बोल रही है, तान्या भी अपने अपने ग्रुप के साथ समझा रही है। लेकिन इसका कहीं ओपिनियन कहीं भी नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है। बस एक जगह आता है कि भाई फलाना नहीं चाहिए मुझे कैप्टेंसी, मुझे भी कैप्टन बनना है। अब वो जीके के साथ बात कर रही थी, जीके बोल रहा था भाई साहब ये क्या है, वो लोग अगर नहीं बने तो क्या हुआ, हमने तो माइक पहना हुआ था, हम लोग को चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए कैप्टन बनने का? हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं हाँ रूल्स ये रेगुलेशन, हमको क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? देखो, माइक वाला मैंने भी देखा तो वहां पे अशनूर ने कहा था, बशीर था, जिशान था और अमाल था, ये लोग तो हाँ, नहीं थे, लेकिन भुगते तो ये लोग ही। देखो, मोटा मोटी देखा जाए तो जो ग्रुप जिसको बुली गैंग जिसको कहते थे, भाई वही लोग तो माइक ना पहनने का चाहे माइक हटाने का बात कर रखा। ये लोग तो नहीं रखा, ना कुनिका ने कुछ कहा, ना वहां पे जीके ने कुछ कहा, ना प्रणीत ने, ना अभिषेक ने, ये सब ने नहीं कहा माइक उठाने का चाहे हटाने का बात। तो हम्म। यहाँ पे भी अब जैसे बोला डेमोक्रेटिक है, जैसे बिग बॉस ने कहा डेमोक्रेसी है, तो भाई बशीर ने तो डेमोक्रेसी बोला के था, हिसाब से चलो। बशीर ने बोला, और अमाल ने। बशीर, जिशान और अमाल ने हम्म। एग्री किया था। तो देखो, अशनूर को भी ये बोलना नहीं चाहिए था, माइक हटा देंगे चाहे कुछ हो। ठीक है, मुझे माइक लगता हटा है के उन्होंने तुम क्या है बहाना मतलब गाली खोजा एक गलौज ही तरीके कर। से, बिग बॉस ने कैंसिल करना ही था तो बहाना हम्म। खोज लिया एक तरीके से। वरना वो तो शुरू कर ही रही थी, भाई चलो ठीक है करते हैं, हमें आंसर चाहिए, सही है कि नहीं है। हमें लगता है कि बिग बॉस को एक बहाना चाहिए था, उन्होंने बहाना को पकड़ के कैंसिल कर दिया, गेम घुमा दिया वहां पे, हमको जो लग रहा है। वरना इतनी बड़ी बात थी ही नहीं, हम्म। जो चीज हुआ ही नहीं आप उसको लेकर चल रहे हो आगे। और उसके बाद उससे बड़ी बात ये थी, जो मुझे लग रहा है कि शायद वीकेंड के वॉर में सलमान खान क्लास लेंगे, जो जिशान ने कह दिया कि बिग बॉस जो आप कह रहे हो ना कि हम सब बिग बॉस देख के आए, इतना टाइम हमारे पास नहीं था कि बिग बॉस फालतू चीजें देखेंगे। हम बाकी अपना काम कर रहे थे, नहीं था तो मूवी देख रहे थे ताकि हम एक मूवी लिख सके। आप ये फालतू चीज देखने का टाइम नहीं है मेरे पास कि बैठ के हम ये देखें। तो अगर आपके जी। पास अगर आपने वो किया तो हमारे पास भी अपना वो है। तो इस पे भाई साहब क्लास लग सकता है, बहुत बड़ा बेइज्जती किया है बिग बॉस का, कि फालतू चीज देखने का हमारे पास भी नहीं, टाइम नहीं जिशान है। का कि भाई तो फालतू चीज, तुम तो खुद फालतू शो में हो ना। वही जिस यही चीज मैंने को तुम सोचा, फालतू है, तुम उसी शो में हो। पर तुम आए कहाँ हैं तब भाई, भाई कि उसी फालतू में आए हो तुम। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई अगर जिस चीज को तुम फालतू कह रहे हो, अगर वो चीज फालतू है ही, तो तुम उसी फालतू की चीज के शो में हो, तो मतलब तुम हाँ, खुद फालतू हो गए ना। हाँ, तो मतलब कि तो सोच ही नहीं रहे कि मतलब मतलब बोल क्या रहा है। तो भाई तो आप देखो आप कहाँ पे खड़े हो, जो तुम फालतू कह रहे हो कि फालतू चीज देखने का टाइम नहीं, तुम है कहाँ पे?
वही चीज़ तुमको लेके आए यहाँ नहीं, पे। सलमान खान को यहाँ बोलना चाहिए कि भाई तुम अपने वासेपुर वाले कैरेक्टर से बाहर आओ, ठीक है? कि तुमसे बड़े-बड़े को देख लिए हैं। सलमान खान को ऐसा बोलना चाहिए कि तुम जैसे बड़ों-बड़ों को ठीक किया है, देख लिया है हमने। तो वही अपने तो मैं कह रहा हूँ कि वासेपुर वाले कैरेक्टर से बाहर आओ और अपना गेम पे ध्यान दो, वरना अपने निकल जाओ। अगर आपको निकलने का इतना शौक है, चुपचाप निकल जाओ, कोई इश्यू नहीं। बिग लेकिन बॉस सीधा अपने सलमान को खान एक ही ये ना क्वेश्चन दिखाओ पूछेंगे, कि एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको लगता है कि ये फालतू चीज़ें हैं, फालतू शो है, तो आप आए क्यों हैं यहाँ पे? आप इतना बिज़ी थे, इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में लिख रहे थे, तो आपको तो बिज़ी होना चाहिए था। आप यहाँ पे क्या करने आए? आपको तो टाइम वेस्ट कर दिया हमने। आपको तो टाइ ये तो फालतू चीज़ है, फालतू चीज़ में आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप अभी चाहे तो आप फ़िल्म लिख के अभी तो अवार्ड ले सकते थे, है ना? अवार्ड जीत सकते थे। आप तो फ़िल्म फेयर अवार्ड। हाँ, फ़िल्म फेयर अवार्ड जीत सकते थे, आपकी मूवी को मिल सकता था। फिर आप यहाँ पे फालतू में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और हम लोग फालतू लोगों की चीज़ में आए हो, जो हम लोग फालतू लोग हैं यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोगों के बीच में आप कर क्या रहे हो? आपका एक-एक टाइम महत्वपूर्ण होना चाहिए। अरे भाई साहब, जो-जो बेइज्जती करनी है तो क्या-क्या नहीं बोल सकते हो, तो वो तो बोल ही देंगे, है ना? और सलमान खान डरते तो है नहीं किसी से, कुछ न कुछ बोल देंगे। अब लेकिन देखो क्या कहते हैं, लगना तो चाहिए क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये बोल दिया बिग बॉस, इससे पहले उन्होंने एक और बयान दिया था ना, बिग बॉस देख लीजिए हम ऐसे ही हैं और जनता आप भी देख लो। वोट देना है तो दो, नहीं तो देना है मत दो। हमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरा घर नहीं चला रहे हो। तो ये सारी बातें आएँगी एक साथ। ये जो अभी पंगा ले रहा है ना बिग बॉस से, अगर आप आपस में कर रहे हो तो ठीक है, आपस में लड़ो, झगड़ो, कुछ भी करो, वो सब चलता है, बर्दाश्त हो जाएगा। लेकिन जब बिग बॉस को आप चैलेंज कर रहे हो, उनको गरिया रहे हो, तो भाई साहब थोड़ा-सा बिग बॉस फिर छोड़ेंगे नहीं। फिर आपको डंडा लेके पीछे पड़ेगे तुम्हारे। तो जब इतना बड़ा मतलब बाँस कि नहीं गाड़ देंगे ना तो उनको खुश नहीं हो, तो रुकेंगे नहीं। नहीं, बिग बॉस इज़ लाइक भाई शो में तुझको लाया मैं, हर दिन का पैसा दिया मैं, पब्लिसिटी हाँ, दिया मैं, मतलब स्टेज दिया मैं, अब मुझे गरिया रहा है। 10 साल पहले आया था गैंग ऑफ वसेपुर, अभी तक तुम वही चलोगे ना? भाई साहब अब वो ज़माना रहा नहीं। उस वसेपुर में आज गुंडा का कोई राज नहीं है, आज वहाँ पुलिस हुँ। लोग उन गुंडों को लठार-लठार के पीटता है। एक समय डकैत तो का भी उस था, एक वसेपुर समय वाले चोरी का भी था, कैरेक्टर्स एक समय डकैती चोरी का भी था, अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन आप अभी 10 साल पुराना वाला में चलोगे, तो भाई बहुत मारे जाओगे और बहुत पिटा-पिटा के मारोगे, दौड़ा-दौड़ा के मारेंगे लोग। तो ठीक है, समय के साथ बदलना सीखिए, उसी एटीट्यूड में रहिएगा तो बहुत पिटाइएगा। और वो जो समझ नहीं रहा है, कहाँ पंगा लेना है, कहाँ नहीं लेना। अच्छा इसीलिए तो उसने देखा नहीं है ना, कैसे शो चलता है, कैसे क्या चलता है, इसीलिए उसका क्लास लिया जाएगा हुँ, कि भाई अच्छा तुमने बहुत गलत जगह उँगली डाल दिया है। अब सलमान खान आ रहे धीरे-धीरे। ऊपर से लोग लड़ाई कंटेंट तो भर-भर के मिल गया है। ये लोगों ने जो कंटेंट दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। गाली-गलौच का भी लिमिट पार कर गया है। 40 साल से तुमको कुछ काम नहीं मिला है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, आपका परिवार वाले भी आ जाते हैं सिम्पैथी लेने के लिए। बहुत बोला है अमाल ने, कुनिका को, ठीक है? 40 साल आपको भी कुछ काम मिल तो रहा नहीं है, आप भी आउट ऑफ इंडस्ट्री हो, आप पहले अपना देख लो, फिर दूसरों को बोलना। जब देखो तो 2 पैसे का आप आपको रिस्पेक्ट देते नहीं हैं, 2 पैसे का रिस्पेक्ट क्या देते थे, अब तो भाई साहब बहुत चढ़ जाती है ऊपर। तो भाई साहब बहुत अच्छा से का सुनाया उसने। सबसे अच्छे-अच्छे लोगों का क्लास लगेगा। अमाल का लगेगा, अ अ, ज़ीशान का लगेगा हुँ, हुँ। और शहबाज का अगर लग सकता है तो लगेगा, फरहाना का भी लग सकता है। यार फरहाना नहीं तो फरहाना कुनिका। को फरहाना को पता दया आता है यार बड़ा। मतलब कि बेचारी क्या-क्या नहीं कर रही है, दोस्त के लिए कर रही है। सोचो तान्या को ये कुत्ता बेचारी वो तो सोचो ना, क्योंकि तान्या ने नेहल को आउट किया था, उसका बदला लिया है इसने, फरहाना ने। वो निकल के तान्या को ही आउट कर दी और फिर तान्या ने क्या बोला, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ, एक तरफा प्यार करती हूँ तुमसे, तुम फिर भी मेरी दोस्त है। और सुबह ही उसको धुतकार दी, जा यहाँ से भाग, तेरा और जिशान जी का मैटर है, तू समझ, मैं थोड़ी ना उनके कुछ लगती हूँ जो तेरे लिए बात करूंगी। हम बोले वाह, क्या दोस्ती है। एक तरफ बोले कि हाँ हम दोस्त हैं, ये है वो है, और सुबह वो तुरंत ही धुतकार देती है। तो और ये चीज़ नीलम को समझ में नहीं आया, कल भाई साहब इसको धुतकार देगी कि प्लानिंग तो बन चुका है भाई साहब, अब हम टीम बना रहे हैं, जिशान, बशीर और तान्या का, हम 3 जन आगे चलेंगे, बाकी सब जाए भाड़ में। तो ग्रुप तो टूटते हुए दिख रहा है, अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के। सलमान खान क्लास लेंगे तो फिर पता चलेगा।
इस सप्ताह कौन कम नज़र आया? फिर बताओ इस सप्ताह? मृदुल, मृदुल का क्लास जीके? किया जाएगा। और जीके का, जीके भी तभी आज दिखाई दिया है, कल भी दिखाई दे रहा था, थोड़ा बहुत दिख रहा है कि भाई बिग बॉस, सब लोगों ने माइक उतार दिया, आप प्लीज एक्शन लीजिए, हम लोग कैप्टन क्यों नहीं बन सकते, हम लोग तो माइक पहने हुए थे। आज तो दिखाई दिया है 2-3 बार। बशीर? उसका इंटरव्यू ले रहा था बशीर? कुनिका जी का। बशीर भी तो आया लड़ाई करते हुए कि क्या हुआ, क्यों कर रहे हो? हाँ तो क्या हुआ, भौंक रही तो बोल दिया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है? हर कोई गुस्से में बोल ही देता है, गुस्से में बाहर, गुस्से में लोगों का बात निकल ही जाता है, गुस्से में कोई फूल थोड़ी झाड़ेगा। तो वो भी लड़ा है वो अपने दोस्त के लिए, अमाल के लिए। देखो, मृदुल के लिए ना मैं मतलब कमेंट सेक्शन भी जब पढ़ता हूँ तो मृदुल के लिए बहुत सारे मृदुल विल बी द विनर, मृदुल के लिए बहुत कमेंट्स देखता हूँ। लेकिन हाँ, वहाँ मृदुल का कुछ एक्टिविटी वहाँ पे दिखता नहीं है कि भाई मृदुल यूट्यूबर है ना है वो, तो दिखे तो कम। यूट्यूब में फैन फॉलोइंग बहुत सारी है उसकी। तो यही एमसी तो स्टैंड मतलब का, चीज है। एमसी स्टैंड के जो, हम्म। एमसी स्टैंड जो था उसका बहुत मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। तो क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं किया बंदा, ऐसे ही करते करते विनर बन गया, शांत होते होते, क्योंकि उसका सब्सक्राइबर हैं, वोट कर रहे हैं उसको। ऐसे ही तुम्हारा उसका भी हुआ था, मुनव्वर फारूकी का। मुनव्वर फारूकी से ज्यादा दे रहा था विक्की, विक्की कंटेंट ज्यादा दे रहा था, लेकिन क्योंकि उसके फॉलोअर ज्यादा है इसलिए मुनव्वर फारूकी बन गया। तो इसे डिपेंड नहीं करता कि वैसे आपके फॉलोअर, आपके, आप कंटेंट कितना दे रहे हो। डिपेंड ये करता है कि आप अपने साथ दर्शक कितने लेके आ रहे हो, क्राउड कितना लेके आ रहे हो। जितना आप ज्यादा बड़ा फैन आप लेके आओगे, और उनके जीतने के चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कंटेंट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्योंकि पब्लिक तो भाई पागल है, हम तो फैन है, हम तो वोटिंग करेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता तुम कुछ कंटेंट दो या ना दो। तो उनके मुकाबले में ये लोग आए हैं, बाकी लोग जो नीलम है ये सब है। अब ये अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देंगे तब जाके इनके कुछ फैन बनेंगे, पर ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो कैसे अब मृदुल को बाहर करेगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मृदुल सुन रहे हैं कि भाई साहब कि जो ट्विटर पे वायरल हो रहा है कि सलमान खान ने क्लास लगाया, मृदुल रोना शुरू कर दिया है, रोने लगा है। ठीक है, अब उसको समझ में आ नहीं रहा कि भैया मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है, सब कुछ करके तो देख लिया मैंने, फिर भी कह रहे हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, अब मैं क्या ही करूँ? तो भाई साहब वो समझना पड़ेगा कि बंदा सीधा-साधा लोग है। जैसे मृदुल हो गया, नीलम हो गई, गौरव हो गया, यार ये लोग जेन्युइन है। आप चाहते हो लोग जेन्युइन जैसे रहते हैं वैसा घर में रहें, ठीक है? जब वो वैसा रहते हैं तो आपको वो पसंद नहीं आता कि आप जेन्युइन क्यों हो? जैसे आप घर पे रिएक्ट करते हो वैसे आप यहाँ पे रिएक्ट करो। लेकिन आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कुछ और करो। ज़बरदस्ती फ़ोर्स कर रहे हो उनको कुछ ना कुछ करने में, जो चीज़ वो नहीं है वो बनने में कोशिश कर रहे हो। तुम माहौल तुम माहौल वो क्रिएट करो ना, जिसमें उनका एक्सप्रेशन बाहर आए। हम्म। आप वैसा गेम लेके आओ, वैसा टास्क लेके आओ जहाँ पे वो दिखाई दे, ठीक है? वो उनकी गलती नहीं है भाई साहब, वो तो वैसे ही रह रहे हैं जैसे वो घर पे रहते हैं, कहीं बाकी सब जगह पे रह रहे हैं। तुम्हारे लिए वो खुद को क्यों चेंज करें? तो ऐसे लोगों को खुश करके क्या फ़ायदा? अगर आपको जो बनना है तो भाई जो जेन्युइन लोग हैं उनको उनको देखो, पसंद आ रहा है तो बोलो, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए ना, जो किसी के लिए बदल नहीं रहे हैं, जो जैसे हैं वैसे ही हैं। पर जो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो उनको फेक लगते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हो? उनका नेगेटिव नाम दे देते हैं कि भाई साहब चाय बनाने आए हैं, नौकरानी है, मेड है, अलग-अलग नाम दे रहे हैं उसका, ठीक है? ओके दोस्तों, ये हमारा रिव्यू आज का बिग बॉस एपिसोड 41। और अगर आपने इस एपिसोड को देखा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।